बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत ही हैपनिंग दिन, बहुत भरपूर दिन पाकिस्तान की सियासत में। और वो किरदार जिन्हें कुछ दिन पहले तक हम धड़े बदलते हुए देख रहे थे और शिकायतें करते हुए देख रहे थे, वो एक बार फिर वही शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे गिरी, इस सिलसिले में गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ चीज़ें बहुत अजीब अंदाज में हमारे सामने आई हैं। बहुत से किरदार बेनकाब होते जा रहे हैं, सामने आते जा रहे हैं और मज़ीद ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सामने आएंगे। इसके साथ साथ कराची में एक एफर्ट गुज़श्ता कुछ दिनों में मुसलसल रिपोर्ट हो रही है और इस एफर्ट में आज एक बार फिर बड़ी कोशिश नज़र आई है। ये कोशिश क्या है और ये एफर्ट क्या है, कराची में ये क्यों हो रहा है, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब राब्ते कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तरले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत बचाई जाए। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनकी जो बैसाखियां हैं उनको उनके शानों के नीचे, उनकी बगलों के अंदर रहने दिया जाए, उन्हें गिरने से बचाया जाए, बैसाखियां उनकी उनके पास रहने दी जाएं। इस बात पे पूरा जोर लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, असलम भूतानी साहब ने ऐवान में खड़े होकर यह कहा है कि हम, और खुदा की कसम खाकर कहा है कि हम पीटीआई की हुकूमत में खुश थे। हमें फंड्स मिल रहे थे, अरबों रुपए के फंड्स मिल रहे थे और 100% एलोकेशन थी। फंड्स अनाउंस हों और फिर वो एलोकेट हों, थोड़े थोड़े करके जारी हों और काम हों। वो ये कह रही है कि 100% एलोकेशन थी, हमें इज्जत मिल रही थी, हमारे काम हो रहे थे, हम पीटीआई की हुकूमत में खुश थे। फिर वो ये कहते हैं कि हम किसी की मोहब्बत में आ गए। पहला जुमला था हम किसी की मोहब्बत में आ गए और हमने किसी की मोहब्बत में आकर वो हुकूमत छोड़ दी। फिर आगे जाके वो कहते हैं हमने जरदारी साहब की मोहब्बत में ये काम किया। ये बाद में कहा उन्होंने, लेकिन पहले उन्होंने कुछ और कहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो पीएसडीपी है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो तरक्याती मंसूबे होते हैं, कहने लगे इसकी जो बुक थी, एहसन इकबाल साहब से कहा फंड्स के लिए, एहसन इकबाल साहब ने हामी भर ली, बुक आई तो नहीं था, फिर बात की, फिर कहा गया हो जाएगा, फिर नहीं था। फिर उन्होंने बहुत अहम जुमला कहा। उन्होंने कहा कि जिनके फोन आते हैं उनसे बात की, जिनके फोन आते हैं उनसे बात की। उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब से बात की, शहबाज शरीफ साहब के सामने एहतजाज किया और उसके बाद अब फंड्स आ गए हैं, यानी फंड्स अनाउंस हो गए, लेकिन एलोकेशन जो है वो अब टुकड़ों में होगी, किस्तों में होगी, हम अपने हल्के में क्या करेंगे। तो उन्होंने एक तो ये बता दिया कि जिनके फोन्स आते हैं उनसे बात की, उन्हीं के कहने पर ये इमरान खान साहब की हुकूमत छोड़ी गई थी। खालिद मक्सी साहब ने, बाप पार्टी के खालिद मक्सी साहब ने यह कहा कि जब हम इनके साथ मिल रहे थे और हमारी मुलाकातें हो रही थी तो बार बार आते थे, मिलते थे, हमारी शक्लें अच्छी लगती थी, मोहब्बत दिखाई जा रही थी। अब जब हम ऐवान में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हमारी शक्लें अच्छी नहीं लगती, हम घूम के देखते हैं तो हमारी शक्ल नहीं देखी जाती। इनकी गर्दनों में सरिया आ गया है, गर्दनों में इनकी सरिया आ गए, ये मगरूर हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम एक वजारत लेकर चुप होकर बैठ गए, एक वजारत लेकर चुप होकर बैठ गए हैं, दूसरी वजारत मांग रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि पोर्टफोलियो के बगैर ले लो, वजीर बन जाओ। किस महकमे के वजीर, कौन सी वजारत, कौन से काम नहीं पता, पोर्टफोलियो के बगैर वजीर बन जाओ। तो खालिद मक्सी साहब कहते हैं झाड़ू लगाने को वजीर बन जाएं, वो ये इस हुकूमत से पूछ रहे हैं। और याद रखिएगा खालिद मक्सी साहब बाप पार्टी वाले, तो बाप पार्टी के खालिद मक्सी साहब ने ये बात की है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, एमक्यूएम ने एक बार फिर शिकवे कर दिए। आमिर खान साहब ने खिताब किया और तकरीर करते हुए आमिर खान साहब ने आसिफ अली जरदारी से, सिंध की हुकूमत से टिका के शिकवे किए हैं और कहा है कि हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम शिकवे किए और तमाम शिकवे करके कहा कि लहजा नर्म रखा हुआ है अभी, वरना बहादुराबाद को लगाएंगे ताले और बहादुराबाद को ताले लगाकर सड़कों पर आ जाएंगे। वसीम अख्तर साहब ने यह कहा कि हमसे जो मुआहिदे किए गए थे वो मुआहिदे पूरे नहीं किए गए। हमसे कहा गया था कि 30 दिन के अंदर बल्दियाती कवानीन में तरमीम कर दी जाएगी, लेकिन यह तरमीम नहीं की जा रही और हमसे वादे पूरे नहीं हुए। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि बल्दियाती कवानीन में तो तरमीम हुई नहीं, इलेक्शन हो गया, बल्दियाती इलेक्शन, और उसमें ठप्पे लगाए गए, उसमें लाठियां चलाई गई, उसमें गोली चली, उसमें सब कुछ हुआ, धमकी, धौंस, धांधली सब हुआ। और जब हम कर रहे थे एहतजाज तो एहतजाज भी नहीं देखा गया, उसको सुना भी नहीं गया। हम ये बात कर रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है इस कानून में,
वो भी नहीं सुनी गई और हमारी अदालत में भी सुनवाई नहीं हुई। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। वसीम अख्तर साहब पूछ रहे हैं हम क्या करें। राशिद सूमरो साहब, ये तो फजलुर रहमान साहब की जमात के हैं, इन्होंने बिलावल को इलेक्शन भी हराया है। और ये जो हैं राशिद सूमरो साहब, ये वही हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले फजलुर रहमान साहब की जमात के आदमी हैं, लेकिन इमरान खान साहब की वालिदा के बारे में इंतहाई गलीज और घटिया जबान इस्तेमाल की थी। राशिद सूमरो साहब अब ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बैसाखियां ले लें, हुकूमत गिर जाए। इसके साथ साथ ये सिंध के 14 अजला में जहां पर बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, वहां पर ये करने जा रहे हैं एहतजाज, ये धरने देंगे, ये मुजाहिरे करेंगे और ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की है। ये इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, फजलुर रहमान की जमात पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। और पीपल्स पार्टी के यही इत्तेहादी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने शदीद धांधली की है और इस धांधली के नतीजे में ये लोग जीते हैं। ये जोर जबरदस्ती से जीते हैं, पुलिस इनकी जेब में, ब्यूरोक्रेसी इनकी जेब में, इलेक्शन कमीशन इनका साथ दे रहा था और इन्होंने गुंडागर्दी के जरिए, इन्होंने ताकत के जोर पर ये इलेक्शन जीता है। ऐसे इलेक्शन को हम नहीं मानते। फजलुर रहमान की जमात भी नहीं मान रही, एमक्यूएम भी नहीं मान रही। पीपल्स पार्टी मैंने आपको बताया था कि भरपूर तरीके से अपना अपर हैंड दिखाएगी, वो हमें नजर आ गया। और पीपल्स पार्टी ये कह रही है हमारा वोट बढ़ रहा है, सिंध में हमारा वोट बढ़ रहा है। अब एमक्यूएम को परेशानी यह है कि पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने यह कह दिया है कि हम कराची में मेयर भी अपना लाएंगे, हम कराची में मेयर भी अपना लाएंगे। अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची इनके थे, अब ये कराची में अपना मेयर लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एमक्यूएम के लिए बहुत बड़ी परेशानी है और इसीलिए एमक्यूएम में एक आवाज और उठ रही है। उस आवाज के बारे में आपको बाद में बताऊं, लेकिन जहां मैं असलम भूतानी की बात कर रहा हूं, खालिद मक्सी की बात कर रहा हूं, तो एमक्यूएम के उसामा कादरी ने ऐवान में खड़े होकर यह कहा है कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो यह एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। एमक्यूएम क्या कर रही है? मुशर्रफ के से पहले पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम हुकूमत में, नून लीग के साथ एमक्यूएम हुकूमत में, इन्हीं दोनों जमातों की जानिब से जो कराची में ऑपरेशन करवाए गए, एमक्यूएम को सबसे ज्यादा शिकायतें उस पर। मुशर्रफ के साथ एमक्यूएम हुकूमत में मुस्तफा कमाल के दिनों में कराची में जो काम हुआ, एमक्यूएम कहती है कि मुशर्रफ साहब ने सबसे ज्यादा फंड्स दिए थे और उस वक्त मुस्तफा कमाल ने काम करवाए थे। फिर उसके बाद नून लीग के साथ एमक्यूएम हुकूमत में और अब एक बार फिर पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम हुकूमत में। ये मुसलसल हुकूमत में, ये मुसलसल हुकूमत में है और ये हुकूमत में होने के बावजूद भी हर बार शिकवा करते हैं, हर बार कहते हैं कराची वालों को हक नहीं मिल रहा, हर बार कहते हैं हम क्या करें, हम इसके साथ मिलते हैं, फिर उसके साथ मिलते हैं, फिर उसके साथ मिलते हैं, फिर डिक्टेटर के साथ भी मिल जाते हैं, हम क्या करें। बड़ा ठीक कहा गया है, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो एमक्यूएम कराची के लिए सियासत करे, कराची वालों के लिए सियासत करे। जब आप बार बार पार्टी बदलेंगे, धड़ा बदलेंगे और इधर से उधर होते चले जाएंगे, तो फिर अवामी सियासत में, इंतखाबी सियासत में आपकी इज्जत कहां रह जाएगी। जिनको आप कहते हैं अपने, वो आपको वोट क्यों देंगे। आप तो मुसलसल एक विजारत दो विजारत, एक विजारत दो विजारत, इसके लिए सियासत कर रहे हैं। और इसके सिवा आपने किया क्या? वो जो अजीजाबाद में रहता था, गरीबाबाद में रहता था, हुसैनाबाद में रहता था, नॉर्थ कराची में रहता था, फेडरल बी एरिया में रहता था, वो अब कहां रहता है? वो कराची में रहता है, क्लिफ्टन में, डिफेंस में, वो पुल के उस पार जाकर बस गया है। वो जिसके पास हमने कल्टस देखी थी, अब उसके पास हम लैंड क्रूजर देखते हैं। यह है कराची में एमक्यूएम की लाई हुई तब्दीली, इसके सिवा क्या हुआ है? तो इसलिए कराची वाले परेशान हैं और एमक्यूएम जो है एक बार फिर उन कराची वालों की परेशानी को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इन हालात में डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक बात की है, उन्होंने कहा कि जो अभी कराची में हुआ डिप्टी भाई की सीट पर NA 240 में, ये दोबारा भी हो सकता है। तहरीक लब्बैक वाले बहुत तेजी से आगे आ रहे, मिल जाओ। पीटीआई भी आगे आ रही है, तहरीक लब्बैक भी आगे आ रही है, मिल जाओ। यानी फारूक सत्तार मिल जाएं, खालिद मकबूल सिद्दीकी मिल जाएं, मुस्तफ़ा कमाल मिल जाएं, आफाक अहमद मिल जाएं, और तो और अगर मिल सकते हैं एमक्यूएम लंदन के कुछ लोग यहां आकर, तो वो भी मिल जाएं एमक्यूएम पाकिस्तान के, और ये सब मिल जाएं। फारूक सत्तार ने जुमला कहा है कि गोलियां भी कान के पास से गुजरी है, खोपड़ी भी उड़ा देगी होश के नाखून लोग। ये मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हम पर बड़ी फायरिंग हुई और हमने देखा फायरिंग हुई, तो वो ये कहते हैं कि अभी गोली जो है वो कान के पास से गुजरी है, खोपड़ी उड़ा देगी होश के नाखून लोग। ये एमक्यूएम की तैयारी है तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने की। ये तमाम धड़े मुत्तहिद हो भी जाएं
तो भी एमक्यूएम ने अब तक कराची के लिए क्या किया है? कराची की जितनी बड़ी मुजरिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उतनी ही बड़ी मुजरिम कराची की एमक्यूएम भी है। और ये जुर्म एमक्यूएम का कराची का कोई भी शख्स आपको बता देगा, लेकिन ये लोग खुद तस्लीम नहीं करते। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, शहबाज शरीफ साहब ने राब्ता किया है। शहबाज शरीफ साहब ने राब्ता करके कहा है कि मेरी हुकूमत बचाई जाए, मेरे इत्तेहादी हिल रहे हैं, हालात बुरे हैं, इस वक्त मार्केट में महंगाई है, मैं बहुत अच्छी हुकूमत चलाने की सलाहियत रखता हूं, मैं बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मुझे बैनुल-अक़वामी सतह पर मिला है शहबाज स्पीड का खिताब, चाइना से मिला है, तो मेरी हुकूमत बचाई जाए, मेरे इत्तेहादियों को टूटने से रोका जाए, फोन किए जाए। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो तरले कर रहे हैं। ये लोग कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान के लिए कहते थे सिलेक्टेड, ये इमरान खान को नालायक, निकम्मा, नाअहल कहते थे। अब इनकी हुकूमत जहां खड़ी है वहां हर आदमी जान गया है कि हुकूमत को चलाने के दावे, हुकूमत को तमाम चीजें मैनेज करने के दावे कितने सच्चे थे। यानी वो लोग जिनको तजुर्बा है 3-3, 4-4 बार वजारत उज़्मा चलाने का, वो सब मुत्तहिद हैं, वो सब मिल गए हैं, और फिर भी इन लोगों से हुकूमत नहीं चल रही, फिर भी इन लोगों से मईशत नहीं संभल रही, फिर भी ये लोग स्टॉक मार्केट नहीं संभाल पा रहे, फिर भी ये लोग डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहादी अगर इन हालात में अपना वोट बैंक बिगड़ता देखकर इधर उधर होते हैं तो हमारी मदद भी की जाए। यह है इन लोगों की तजुर्बेकारी का कुल खुलासा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।